लाइव है। हाँ जी बालकों, मेरे बालकों। बच्चों नमस्ते हमारे प्यारे भाई स्टूडेंट्स, क्या मैं आपको लाइव दिखाई दे रहा हूं? हाँ जी, हाँ जी बालक स्टूडेंट्स, क्या मैं आपको लाइव दिखाई दे रहा हूं? चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। कल मैंने आपको पढ़ाया था प्यारे बच्चों टाइप ऑफ ट्राइंगल्स। ट्राइंगल किसके प्रकार के, कितने प्रकार के होते हैं ना? एक्यूट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल, ऑब्टूस एंगल ट्राइंगल, है ना, इक्विलेटरल ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल, ये सब मैंने आपको पढ़ा दिया था, है ना, स्केल एंड ट्राइंगल। आज हम उसी पर बेस्ड आगे के क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है, टाइप ऑफ ट्राइंगल पर बेस्ड। तो आज की क्लास का टाइप नंबर 1, ट्राइंगल्स का टाइप पहचानना है। बताओ, सीचसल मेंस 2023 का सवाल है। बताओ, मेंस का क्वेश्चन है, एक ट्राइंगल के दो एंगल का माप 3:7 के अनुपात में, यदि इन दोनों एंगल का योग तीसरे एंगल की माप के बराबर है तो सबसे छोटा एंगल ज्ञात कीजिए। है सचिन? बताओ क्या है प्यारे स्टूडेंट्स? एक ट्राइंगल के दो एंगल्स का रेशियो 3:7 है। दो एंगल्स का रेशियो, सवाल में बोला है इन दोनों एंगल्स का योग तीसरे एंगल की वैल्यू के बराबर है, तो बताओ सबसे छोटा एंगल क्या होगा? अब आप बताओ, मैंने कल ही पढ़ाया है, अगर किसी ट्राइंगल में दो एंगल का योग तीसरे एंगल के बराबर है तो ट्राइंगल कैसा होगा? वो राइट एंगल। कल ही पढ़ाया था ना? अरे भाई भूल गए क्या? कृपया सवाल पढ़ो अच्छे से। द मीजर ऑफ टू एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल आर इन द रेशियो 3:7। एक ट्राइंगल के, एक त्रिभुज के दो एंगल्स का रेशियो 3:7 है। समझे आप मेरी बात? क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर, ठीक है। यहां पे ये बोला है इफ द सम ऑफ दीज टू मीजर, इन दोनों एंगल का सम थर्ड एंगल के बराबर। अगर किसी ट्राइंगल में दो एंगल का सम तीसरे एंगल के बराबर है तो कैसा ट्राइंगल होगा? राइट एंगल ट्राइंगल होगा। यानी कि तीसरा एंगल कितने डिग्री का रहा होगा? 90 डिग्री का। तो इन दोनों एंगल का सम भी कितना होना चाहिए? 90। यानी कि 3 + 7 10, 10 की वैल्यू कितनी आएगी? 90 डिग्री। कितने गुना? 9 गुना। 10 निम्मा 90। तो पूछा सबसे छोटा एंगल, सबसे छोटा एंगल कितना है? 3 यूनिट। 3 की वैल्यू भी 9 गुना आएगी, यानी कि 27 डिग्री। तो सबसे छोटा एंगल 27 डिग्री का। तो ये मेंस का सवाल लग रहा कहीं से इसकी शक्ल देख के, पर ये आया है सीएचएसएल मेंस में, है बच्चों। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये बताओ बच्चों, सवाल नंबर 32 कौन करेगा? सीपीओ 2024 के पेपर का सवाल है ना। तो पहला टाइप है आज की क्लास का टाइप ऑफ ट्राइंगल पे। क्या सवाल है? ट्राइंगल पी क्यू आर का एक एंगल अदर टू एंगल के सम से बड़ा है तो ट्राइंगल पी क्यू आर कैसा होगा? ऑब्टूस एंगल होगा, राइट एंगल होगा, इक्विलेटरल होगा या एक्यूट एंगल होगा? समझे ना मेरे भाई? बताइए। if one angle of triangle PQR is greater than sum of other two, the triangle PQR will be। अगर किसी ट्राइंगल का एक एंगल अदर टू एंगल के सम से बड़ा है बच्चों ना, अगर किसी ट्राइंगल का एक एंगल अदर टू एंगल के सम से बड़ा है तो ट्राइंगल कैसा होगा प्यारे बच्चों? ऑब्टूस एंगल होगा। मैंने बताया था ऑब्टूस एंगल ट्राइंगल ही ऐसा ट्राइंगल है जिसमें जो लार्जेस्ट एंगल है, जो ऑब्टूस एंगल है, ये ऑब्टूस एंगल ट्राइंगल है। पता नहीं आप क्यों नहीं पढ़ते, पढ़ने में आपको घर से पता नहीं कौन से कांटे लगते हैं कि ना तो आप घर से पढ़ के आते हैं ना रिवीजन करके आते हैं। ऑब्टूस एंगल ट्राइंगल या अधिकोण त्रिभुज ऐसा है जिसमें एक एंगल जो कि ऑब्टूस एंगल है, इसकी वैल्यू बाकी दोनों एंगल के सम से बड़ी होती है ना। तो अगर किसी त्रिभुज में एक एंगल बाकी दो एंगल के सम से बड़ा है तो गारंटी से वो ट्राइंगल ऑब्टूस एंगल ही होगा। समझे ना बच्चों? बताइए अगला सवाल।
सवाल नंबर 33। ठीक है, चलो मैं इससे पहले एक सवाल और पूछता हूं, बताइए। मैं आपसे कहता हूं कि एक ट्राइंगल्स के एंगल्स का रेशियो, हम आपसे कह रहे हैं कि एक ट्राइंगल्स के एंगल्स का रेशियो 7:18:25 है। बताओ ये ट्राइंगल कैसा है। ठीक है बच्चे, हम आपसे पूछते हैं कि एक त्रिभुज के तीनों एंगल्स का अनुपात 7:18:25 है। बताओ ये त्रिभुज कैसा है। ये एक्यूट एंगल ट्राइंगल है कि राइट एंगल ट्राइंगल है या ऑब्टूस एंगल ट्राइंगल है। तीनों ट्राइंगल में कौन सा ट्राइंगल है। यदि एक त्रिभुज के तीनों एंगल्स का रेशियो 7:18:25 है तो ये त्रिभुज कैसा है। ये न्यून कोण त्रिभुज है कि समकोण त्रिभुज है कि अधिक कोण त्रिभुज है। बताओ। अगर किसी ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का रेशियो 7:18:25 है तो क्या ये न्यून कोण त्रिभुज है, क्या ये समकोण त्रिभुज है या अधिक कोण त्रिभुज है। बहुत से बच्चे क्या करेंगे समझे, पता है, बहुत से बच्चे यहां से सॉल्व करके तीनों एंगल्स की वैल्यू निकालेंगे, है ना। यहां तीनों एंगल्स का मान नहीं दिया आपको, क्या दिया, तीनों एंगल्स का रेशियो। रेशियो से ही पता लग जाएगा। यहां एक त्रिभुज के तीनों एंगल्स का रेशियो 7:18:25 है। तो मुझे बताओ सबसे बड़ा एंगल क्या है। बहुत बढ़िया, सबसे बड़ा एंगल है ये वाला 25 यूनिट। या अगर आप देखेंगे केवल रेशियो में देखो, सबसे बड़े एंगल की वैल्यू बाकी दोनों एंगल के सम से छोटी है, बड़ी है कि बराबर है। तो आप यहां देखोगे सबसे बड़े एंगल का मान बाकी दोनों एंगल के सम के बराबर है। 7 + 18 25 है कि नहीं। यहां पे एक एंगल, सबसे बड़े एंगल का मान बाकी दोनों एंगल्स के सम के बराबर हो रहा है। तो कैसा ट्राइंगल होगा ये, राइट एंगल ट्राइंगल। कैसा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज। आ गया सचिन सबका, सबका राइट एंगल ट्राइंगल आ गया ना। ठीक है, तो यहां पे आपको एंगल्स का मान निकालने की कोई जरूरत नहीं है भाई। सबसे बड़ा एंगल बाकी दोनों एंगल के सम के बराबर रेशियो में हो रहा है, रेशियो में ही चेक करो। तो एग्जैक्ट एंगल्स में भी यही होगा। तो यानी कि कैसा ट्राइंगल है ये, राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, चलिए बताइए। ऐसे ये वाला सवाल आप मुझे करके बताओ, आखिरी इस प्रकार का करेंगे। सवाल नंबर 33। किसी ट्राइंगल के एंगल्स का रेशियो 18:31:43 है। तो ट्राइंगल्स किस प्रकार का, क्या एक्यूट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है, ऑब्टूस एंगल ट्राइंगल है कि आइसोसेलेस ट्राइंगल है। पहली बात तो आइसोसेलेस ट्राइंगल होगा नहीं। इस सवाल में क्या दिया, त्रिभुज के तीनों एंगल्स का रेशियो, वैल्यू नहीं दिया। त्रिभुज के तीनों एंगल का मान नहीं बताया है। प्यारे बच्चों यहां पे त्रिभुज के तीनों एंगल्स का रेशियो दिया है। क्या रेशियो, 18:31:43, ये ना सचिन। तो हम यहां से देख सकते हैं कि तीनों एंगल्स की वैल्यू अलग अलग है। जब तीनों एंगल्स की वैल्यू अलग अलग है तो ये आइसोसेलेस होगा ही नहीं। आइसोसेलेस में दो भुजाएं बराबर होती हैं, दो एंगल बराबर होते हैं। या तो ये एक्यूट एंगल है, ऑब्टूस एंगल है या राइट एंगल ट्राइंगल है। इन तीनों में से कौन सा है। बहुत से बच्चे गधों की तरह यहां क्या करेंगे, तीनों एंगल्स की वैल्यू निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, तीनों एंगल का सम 180 डिग्री करके, और कैलकुलेशन में परेशान हो जाएंगे कि हर एंगल किस में आएगा, दशमलव में। एंगल निकालने की जरूरत नहीं है, बस रेशियो ही देख लो। सबसे बड़ा एंगल कितना है, ये एंगल का रेशियो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। आप देखो सबसे बड़े एंगल यानी कि 43 यूनिट की वैल्यू बाकी दोनों एंगल के सम से, बाकी दोनों एंगल के सम से बड़ा है, छोटा है कि बराबर है। तो ये 18 + 41 कितना हो रहा है, 49। 18 + 31 कितना हो रहा है, सॉरी 18 + 31 49। तो यहां सबसे बड़ा एंगल है 43। तो सबसे बड़े एंगल की वैल्यू बाकी दोनों एंगल के सम से छोटी है। लार्जेस्ट एंगल का मान अदर टू एंगल के सम से छोटा है। तो ये वाला एंगल ट्राइंगल कैसा होगा फिर, एक्यूट एंगल ट्राइंगल, न्यून कोण त्रिभुज। कल ही बताया था ना मैंने, 3 बातें बताई थी। अगर किसी ट्राइंगल में एक एंगल बाकी दोनों एंगल के सम से बड़ा है तो कैसा है, ऑब्टूस एंगल ट्राइंगल।
राइट एंगल ट्राइंगल में जो बड़ा एंगल है वो बाकी दोनों एंगल के सम के बराबर होता है। एक्यूट एंगल ट्राइंगल में जो लार्जेस्ट एंगल है वो बाकी दोनों एंगल के सम से छोटा होता है। तो बिना एंगल की वैल्यू निकाले, किसी एंगल का मान नहीं निकाला मैंने, बस रेशियो से ही देख लिया कि अगर रेशियो के हिसाब से, रेशियो के अकॉर्डिंग सबसे बड़ा एंगल बाकी दोनों के सम से छोटा हो रहा है तो एक्चुअली में भी ऐसी होगा, रियल वैल्यू निकालूंगा। तो यहां लार्जेस्ट एंगल बाकी दोनों एंगल के सम से छोटा है तो ये एक न्यून कोण त्रिभुज है ना बच्चे। रेशियो से ही खत्म हो जाते हैं सवाल ये वाले, ठीक है बच्चे। ये मैंने कल ही समझाया था, 4 क्वेश्चन करा दिए मैंने इस पे आपको, ठीक है। ये वाला कर लोगे। अब आगे चलते हैं प्यारे दोस्तों, अगला टाइप, अगला टाइप चलिए। अगला टाइप है एक्सटीरियर एंगल थ्योरम पे। मैंने कल बताया ना कि किसी त्रिभुज के एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू अपोजिट दो इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होती है। किसी त्रिभुज का बाह्य कोण है ना, किसी त्रिभुज का बाह्य कोण आंतरिक दो विपरीत कोणों के योग के बराबर होता है। समझे ना प्यारे भाई। आइए इसी थ्योरम पर बेस्ड डायरेक्ट सवाल है, करो। सवाल नंबर 34 कौन करेगा। इफ द two interior opposite angles of an exterior angle of a triangle are 35 degree and 65 degree, then the measurement of exterior angle is। चित्र नहीं दिया, सवाल दिया आपको। सवाल पढ़ के इसका चित्र खुद से समझना है, खुद से बनाना है, तो जरूरत पड़ गई तो खुद बनाओ और आंसर निकालो। बोला है if the two interior opposite angle of an exterior angle of a triangle are 35 degree and 65 degree, एक्सटीरियर एंगल के दो इंटीरियर अपोजिट एंगल क्या है, 35 डिग्री और 65 डिग्री है। एक ट्राइंगल में एक्सटीरियर एंगल के दो अपोजिट इंटीरियर एंगल, एक 35 डिग्री है एक 65 डिग्री है, तो एक्सटीरियर एंगल का मान क्या होगा। ट्राइंगल के एक्सटीरियर एंगल का मान अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होता है, यानी कि क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, 35 डिग्री प्लस 65 डिग्री, कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों, 100 डिग्री। आंसर तो चित्र बनाने की जरूरत ही नहीं है कि नहीं मेरे भाई। ये सवाल क्या कह रहा है, सवाल ये कह रहा है कि जैसे मान लीजिए प्यारे बच्चों, है ना, जैसे मान लीजिए कि ये एक ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल का क्या है, एक्सटीरियर एंगल। तो इस एक्सटीरियर एंगल के अपोजिट दो इंटीरियर एंगल हैं। ये एक्सटीरियर एंगल है, इसके अपोजिट इंटीरियर एंगल का मतलब है कि इससे सटा हुआ इंटीरियर एंगल नहीं लेना, बचे दो इंटीरियर एंगल है, इनको कहा जाता है इस एक्सटीरियर एंगल के दो अपोजिट इंटीरियर एंगल। इनकी वैल्यू क्या क्या दे रखी है, एक आपको 65 डिग्री दे रखा है, एक 35 डिग्री दे रखा है। तो एक्सटीरियर एंगल क्या आ जाएगा, 35 प्लस 65 माने 100 डिग्री। ये बताएंगे अगला सवाल। बिल्कुल आसान है, आपके सामने डायग्राम दिया, बना के देखो कितना डायलू। एग्जामिनर आपसे क्या पूछा है, एंगल बीएसी का माप क्या, ये वाला एंगल आपसे पूछा है। ये त्रिभुज है, ये त्रिभुज में क्या बनना है मेरे भाई, क्या बनना है ये त्रिभुज में, एक्सटीरियर एंगल। ये त्रिभुज का है एक इंटीरियर एंगल, और आपसे ये पूछा है त्रिभुज का एक्सटीरियर एंगल है 110 डिग्री का, ये 62 डिग्री है, तो ये कितना आएगा। ट्राइंगल का ये एक्सटीरियर एंगल अपोजिट दो इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होगा, यानी कि इन दोनों को जोड़ के क्या आएगा 100। तो अगर एक्सटीरियर एंगल 110 डिग्री 62 है, तो ये वाला कैसे आएगा, 110 डिग्री में से 62 माइनस कर देंगे, कितना आ गया प्यारे बच्चों, 48 डिग्री। आंसर आ गया। बताओ इससे आसान कोई सवाल है, ठीक है ना मेरे भाई। भाई इन दोनों एंगल को जोड़ के 110 डिग्री आना चाहिए। अब एक एंगल 62 है, दूसरा कैसे आएगा, 110 में से घटा दो 62, आ गया ना मेरे भाई। सचिन सबका आंसर आया है ना। चलो कम से कम ये मच्छर जैसे सवाल तो कर सके, इतनी तो बुद्धि है भाई इनमें। चलो ये बताओ सवाल नंबर 36 करिए।
ठीक है बच्चों, बताइए। करो। ट्रायंगल पी क्यू आर की साइड क्यू आर को पॉइंट एक्स तक बढ़ाया जाता है। तो मेरे भाई आपके सामने ये ट्रायंगल है पी क्यू आर, नाम दे देते हैं प्यारे बच्चों इसको, ट्रायंगल पी क्यू आर। सवाल कह रहा है ट्रायंगल पी क्यू आर की साइड क्यू आर को बिंदु एस तक बढ़ाया जाता। अब जैसे सवाल में बोला है ना, ट्रायंगल पी क्यू आर की साइड क्यू आर को एक्सटेंड किया जाता है पॉइंट एस तक। क्यू आर को एक्सटेंड करने का मतलब है क्यू से आर की तरफ एक्सटेंड करना है, समझे ना। जब मैं आपसे कह रहा हूं कि ट्रायंगल पी क्यू आर की साइड क्यू आर को एक्स तक एस तक एक्सटेंड किया जाता है, तो क्यू से आर की ओर बढ़ाना है। यानी कि यहां पे ये ट्रायंगल पी क्यू आर है ना, इस साइड क्यू आर को आगे बढ़ाना है, कहां तक, यहां एस तक। समझे मेरे भाई, ये मैंने एस तक बढ़ा दिया। क्यू से आर की ओर बढ़ाना होता है, आपको लिखा ना, क्यू आर को एक्सटेंड करना है एस तक। सवाल में बोला है यदि एंगल पी आर एस 104, देखो बीच में आर आ रहा है, पी आर एस ये बना, कौन सा एंगल बना, पी आर एस ये वाला एंगल बना। ये एंगल कितने डिग्री का है, 104 डिग्री, 104 डिग्री का एंगल है। सवाल में बोला है एंगल आर क्यू पी बराबर 3/5 टाइम्स ऑफ एंगल क्यू पी आर। आर क्यू पी कौन सा एंगल है, ये वाला, और क्यू पी आर कौन सा एंगल है प्यारे बच्चों, ये वाला। ये बोला है ना, सवाल में बोला है कि एंगल आर क्यू पी वो एंगल क्यू पी आर का 3/5 गुना है। समझे मेरे भाई, क्या मतलब है इस बात का, देखो केवल बीच वाला देख लो, यानी कि बीच वाला एंगल क्यू है, ये एंगल पी है। तो मैं कह सकता हूं एंगल क्यू से एंगल, अगर मैं इसको इधर ले आऊं बटे में, एंगल क्यू से एंगल पी का रेशियो कितना है, 3/5 है ना मेरे भाई। कल बीच वाला देख लो, आर क्यू पी, आर क्यू पी का मतलब आर क्यू पी यानी कि ये वाला एंगल, क्यू पी आर यानी कि ये वाला एंगल। तो इन दोनों एंगल क्यू और पी का रेशियो कितना है, 3/5। रेशियो ये कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, इसका मतलब अगर ये एंगल क्यू 3 यूनिट है तो एंगल पी कितना है प्यारे बच्चों, ये 5 यूनिट। ये आप कहोगे सर आपने इसके ऊपर सर्कल क्यों लगाया, इस बात का क्या मतलब है, यहां तो मैंने सर्कल नहीं लगाया। तो मेरा एक तरीका होता है, ये लिखा हुआ है एग्जैक्ट वैल्यू 104 डिग्री, ये 3 और ये 5 यूनिट ये लिखा हुआ है रेशियो में। ये एंगल क्यू से एंगल पी का रेशियो या अनुपात 3/5 है, कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। तो जब भी कोई चीज मैं रेशियो में लिखता हूं तो उसके ऊपर सर्कल लगा दूंगा, अर्थमेटिक में भी एडवांस में भी, समझे ना, है बच्चों। तो आप बताओ सवाल में क्या पूछा है, एंगल क्यू पी आर बताना है, ओपीआर नहीं, क्या बताना है आपको, एंगल क्यू पी आर, ये वाला एंगल बताना है। बता दोगे, बताओ बच्चे। ये 3 यूनिट है, ये 5 यूनिट है, तो एक्सटीरियर एंगल कितना आएगा प्यारे दोस्तों, 8 यूनिट है सचिन। 8 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 104 डिग्री, 13 गुना। ट्राइंगल का एक्सटीरियर एंगल इन दोनों अपोजिट इंटर एंगल के सम के बराबर होगा, 3 + 5 8, 8 की बराबर वैल्यू 104, 13 गुना 8 गुना 13, 104। तो ये वाला एंगल है 5 यूनिट, तो 5 की वैल्यू भी क्या आएगी, 13 गुना, यानी कि 65 डिग्री। तो इस सवाल का आंसर है 65 डिग्री। कौन सा ऑप्शन है, बड़े सवाल था, सब बच्चे समझ गए, कर लोगे ना। तो एकदम हल्के हल्के क्वेश्चन है। नेक्स्ट ये बताइए प्यारे बच्चों, सवाल आपके सामने यहां पर 24, करो। है भाई, कौन करेगा बताइए जरा। एक ट्रायंगल पी क्यू आर में साइड क्यू आर को एस तक बढ़ाया जाता है, ठीक। तो सबसे पहले आप चित्र बना लीजिए मेरे भाई। हमने इस तरीके से ट्रायंगल बना लिया, पी क्यू आर, साइड क्यू आर को एस तक बढ़ाना है। ये ट्रायंगल पी क्यू आर है, हमने साइड क्यू आर को बढ़ा दे यहां पॉइंट एस तक। मुझे लगता है सबको समझ में आया है। क्यू आर को बढ़ाने का मतलब है क्यू से आर की ओर बढ़ाना। अगर मैं लिख देता ना आर क्यू को बढ़ाया जाता, तो आर क्यू का मतलब आर से क्यू की ओर बढ़ाते। ये कंफ्यूजन मत रखिए बच्चों, ठीक है। एंगल पी आर एस, ये वाला एंगल आपको दिया है कितना, 9x - 15 डिग्री, ठीक है जी। चलिए एंगल आर पी क्यू यानी कि वाला एंगल आपको दिया है 2x डिग्री। उसके बाद एंगल पी क्यू आर यानी कि आपको ये वाला कोण दिया है कितना, 4x + 15 डिग्री।
तो आपसे क्या पूछा है, एक्स का मान। मुझे लगता है ये बिल्कुल आसान सवाल है। ये क्या है, ये इस त्रिभुज का एक्सटीरियर एंगल बन रहा है वर्टेक्स आर पे, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, बाकी दो अपोजिट इंटीरियर एंगल का सब। ठीक है बच्चों, बताओ इन दोनों को जोड़ूंगा क्या आएगा, इन दोनों को जोड़ूंगा 2x प्लस 4x 6x प्लस 15, तो इन दोनों एंगल का सम एक्सटीरियर एंगल के बराबर होगा। एक्सटीरियर एंगल कितना है, 9x माइनस 15। अब ये 15 इधर आएगा, माइनस 15 इधर आएगा, 15 प्लस 15 30, 6x उधर जाएगा, 9x माइनस 6x 3x, तो मैं दोनों तरफ 3 से काटूंगा, तो यहां पे x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चे, 10 डिग्री। ऑप्शन नंबर ए, केवल x का मान ही पूछा था। समझे ना, सबको समझ में बात। चलो आगे चलते हैं, ये बताएंगे। सवाल नंबर स्टूडेंट आपके सामने 37, आखिरी सवाल इस टाइप का बनाओ, है मेरे दोस्त। बताइए, अगर किसी बच्चे ने मुझे ये सवाल बता दिया चुटकियों में, तो तुरंत उसको अगला सवाल दूंगा सॉल्व करने के लिए। एसएससी एमटीएस 2025 का यही लेटेस्ट पेपर हुआ है एसएससी का, है ना। करो इसका क्या आंसर है जरा। हैं अभिषेक भाई, वेरी गुड, तेज हो रहे हो। क्या खाते हो बेटे, हैं। आसान सवाल पे तो टूट के पढ़ रहे हैं। अभी टफ दूंगा जरा एक ने। हैं? चलो इस सीट में कोई टफ सवाल नहीं है। ये सीट आसान ही है। इस आकृति में x प्लस वाई प्लस जेड का मान क्या है डिग्री में। अब आप देखो, ये x है, ये y है, ये z है मेरे भाई, हैं सचिन। नाउ लिसन केयरफुली। अब आप ये देखो, ये जरा बीच वाली लाइन गायब कर दो आप, कोई मतलब नहीं है मुझे इससे। ये x था, थोड़ा सा y था, यानी कि प्यारे बच्चे पूरा एंगल देखा जाए तो पूरा एंगल क्या है, ये x प्लस वाई। आपको क्या दिखाई दे रहा है, ये ट्राइंगल। आप इस ट्राइंगल को देखो जिसपे सांप लहर रहा है, इस ट्राइंगल को देखो, इस ट्राइंगल का ये क्या है, एक्सटीरियर एंगल, और ये एक्सटीरियर एंगल 140 डिग्री क्या होगा, इन दोनों इंटीरियर एंगल के सम के बराबर, और इन दोनों इंटीरियर एंगल का सम है ये x प्लस वाई प्लस जेड। डायरेक्ट क्या आ गया, वो कंफ्यूज करने के लिए दिया था, कोनो मतलब नहीं था उसका। ठीक है, बच्चा पता नहीं एक्स जेड क्या क्या निकालेगा, पर कुछ निकालने की जरूरत है ही नहीं। एक्स प्लस वाई प्लस जेड ही 140 डिग्री, डायरेक्ट यहां पे थ्योरम लग गया। चलें आगे चलते हैं प्यारे दोस्तों। ठीक है, तो ये थे ट्राइंगल के एक्सटीरियर एंगल पे सवाल। अब मैं ना बिल्कुल सीक्वेंस में पढ़ा रहा हूं, आप देखना कि जब मैं पढ़ा रहा हूं तो कॉन्सेप्ट भी और उस पे सवाल भी सब लेवल वाइज हो रहा है, सीक्वेंस में हो रहा है। अगर मैं आपको ट्राइंगल के एक्सटीरियर एंगल के सवाल करा रहा हूं तो देखिए सारे सवाल एक्सटीरियर एंगल पर ही बेस्ड हैं, है ना बच्चे। आइए आगे चलते। अब सब लोग अपनी कॉपी में अगला हेडिंग डालेंगे क्वाड्रिलेटरल, या हिंदी में चतुर्भुज। क्वाड्रिलेटरल हिंदी में क्या कहते हैं हम लोग, चतुर्भुज। ठीक है भाई। सब लोग अपनी कॉपी में हेडिंग डालेंगे क्वाड्रिलेटरल या
चतुर्भुज। क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? जैसे ट्रायंगल है वैसे ही क्वाड्रिलेटरल है। क्वाड्रिलेटरल मतलब चार भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को चतुर्भुज कहते हैं, ठीक है ना। चार भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को हम लोग चतुर्भुज कहते हैं। जैसे आपके सामने ये क्या बना हुआ है? क्वाड्रिलेटरल। आपके सामने क्या है स्टूडेंट्स? ये क्वाड्रिलेटरल। समझे ना प्यारे बच्चों? चार भुजाओं से घिरी, चार भुजाओं से घिरी बंद आकृति को हम लोग चतुर्भुज कहते हैं। तो चतुर्भुज में कितनी भुजाएं होती हैं? चार भुजाएं होती हैं। कितने वर्टेक्स होते हैं? चार वर्टेक्स होते हैं। ये ए बी सी और डी कितने वर्टेक्स हैं? चार वर्टेक्स हैं। समझ में आया? क्वाड्रिलेटरल में या चतुर्भुज में चारों एंगल का सम, चारों इंटीरियर एंगल का सम 360 डिग्री होता है। क्वाड्रिलेटरल के चारों इंटीरियर एंगल का सम ऑलवेज 360 डिग्री के बराबर होता है। जैसे ट्रायंगल के तीनों इंटीरियर एंगल का सम होता है 180 डिग्री, वैसे क्वाड्रिलेटरल के चारों इंटीरियर एंगल का सम होता है 360 डिग्री। वाई दिस कोलावेरी डी? देखो ये बताओ, ये चतुर्भुज के चारों इंटीरियर एंगल है, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी और एंगल डी। इन चारों एंगल का सम कितना होगा? हमेशा 360 डिग्री। चाहे कैसा भी क्वाड्रिलेटरल हो हर चतुर्भुज में। आप बोलोगे जी क्यों? देखो, अगर आप मान लो यहां ये खींच लो, ये कहलाता है क्या? डायगोनल। तो क्या ट्रायंगल बन गए? दो ट्रायंगल बन गए, दो ट्रायंगल बन गए ना मेरे भाई। आप यहां पे नीचे वाले ट्रायंगल के तीनों एंगल जोड़ो। नीचे वाले ट्रायंगल के तीनों एंगल कितने डिग्री के? 180 डिग्री के। आप ऊपर वाले ट्रायंगल के तीनों एंगल जोड़ो। ऊपर वाले ट्रायंगल के तीनों एंगल कितने? 180 डिग्री के। और नीचे वाला ट्रायंगल प्लस ऊपर वाले ट्रायंगल के सारे एंगल जोड़ के कितना हो गया? 360। और 360 डिग्री क्या है? चतुर्भुज के चारों एंगल। तो ये कारण है और कोई कारण नहीं है। सबको समझ में आ गया? दिख गया ना? ठीक है। तो यहां पे प्यारे बच्चों किसी भी चतुर्भुज के चारों एंगल का सम हमेशा 360 डिग्री होता है, ठीक है। और कुछ जानने की बात नहीं। दो स्पेशल टाइप के क्वाड्रिलेटरल होते हैं। दो क्वाड्रिलेटरल स्पेशल हैं जो जगह जगह इस्तेमाल होंगे, रेक्टेंगल और स्क्वायर, आयत और वर्ग। बचपन में से ही पढ़ते हैं। दो स्पेशल चतुर्भुज है, रेक्टेंगल और स्क्वायर। रेक्टेंगल मतलब एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसमें आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। ये भुजा ए है, ये भुजा ए है, तो ये भी ए होगी। ए नाम बोल के एल बोलते हैं। ये जिसमें आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है प्यारे बच्चों, है ना। अगर ये रेक्टेंगल की लंबाई एल है तो ये भी क्या होगा? एल। ये चौड़ाई बी है तो ये क्या होगा? बी। और इसके चारों ही एंगल 90 डिग्री के होंगे। चारों एंगल कितने डिग्री के होंगे बच्चे? 90 डिग्री के होंगे। चारों कोण 90 डिग्री के होंगे। ये बात सबको पता है? आप बोलोगे यस सर। स्क्वायर, स्क्वायर यानी कि वर्ग। वर्ग ऐसा चतुर्भुज है जिसकी चारों भुजाओं की लंबाई बराबर होती है। अगर किसी चतुर्भुज की चारों भुजाओं की लंबाई बराबर है तो क्या है? स्क्वायर। और चारों एंगल भी 90 डिग्री के। चारों एंगल भी कितने डिग्री के? 90 डिग्री के। समझे ना? आप बोलोगे यस सर। वर्ग में एक खास बात और होती है कि वर्ग के, मैं ये खींच, अगर मैं वर्ग या स्क्वायर की खास बात ये होती है, ये क्या चीज है? ये कहलाते हैं डायगोनल या हिंदी में विकर्ण। क्या कहलाते हैं? डायगोनल या विकर्ण। वर्ग की खास बात है कि एंगल 90 डिग्री है। अब ये बिल्कुल आधा आधा हो गया, जैसा ये वैसा ये, यानी कि कितने कितने डिग्री का होगा? 45 45, है ना। स्क्वायर का डायगोनल आधा आधा एंगल बाइसेक्ट करता है 45 45 डिग्री में। समझे ना? ये खास बात होगी। ऐसे अगर ये भी खींचोगे तो ये भी कितने बनेंगे? ये 45 45 डिग्री, 45 45 डिग्री ही बनेंगे सब। बाकी और कुछ खास बात नहीं है ना बच्चों। तो ये चतुर्भुज है क्वाड्रिलेटरल। चार भुजाओं से घिरी हुई कोई भी बंद आकृति क्वाड्रिलेटरल कहलाती है। दो स्पेशल क्वाड्रिलेटरल है, रेक्टेंगल और स्क्वायर, मैंने बता दिया। हालांकि हम इनको आगे डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन ये अभी भी बीच बीच में सवालों में इस्तेमाल होंगे ना, तो इनकी इतनी जानकारी आपको होनी चाहिए। समझे मेरे भाई? आगे चलते हैं, अगला कॉन्सेप्ट। एक चतुर्भुज है ए बी सी डी, ठीक बच्चों।
इन एनी क्वालिटल, किसी भी क्वालिटल में, इन एनी क्वालिटल, किसी भी चतुर्भुज में चारों एंगल का सम 360 डिग्री होता है। चतुर्भुज है, ये एंगल ए है, यहां एंगल बी है, ये एंगल सी है, ये एंगल डी है, तो चारों एंगल का सम एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी बराबर 360 डिग्री। अगर किसी चतुर्भुज के प्यारे बच्चों 3 एंगल दिए तो चौथा एंगल कैसे निकालेंगे? 360 डिग्री में से घटा के बताइए, इस सवाल को करके बताओ क्या आएगा। ये एक चतुर्भुज है, ये एंगल 80 डिग्री का, ये 85 डिग्री का, ये 110 डिग्री का, एंगल डी क्या होगा? समझे? बताओ। भाई चारों एंगल को जोड़ के 360 डिग्री आना चाहिए। हमें 3 एंगल पता है, तो तीनों एंगल के सम को 360 डिग्री में से माइनस कर दीजिए, आ जाएगा ना चौथा एंगल। बताओ, एंगल डी का मान निकालना है, तो एंगल डी कैसे आएगा? 360 डिग्री में से इन तीनों एंगल्स के जोड़ को माइनस कर दीजिए। 110 प्लस 80 190, 190 प्लस 85 कितना आ गया? 275। 360 में से अगर हम 275 घटाएंगे बच्चे बाबू, कितना आएगा? ये आएगा 60 और 25 85 डिग्री। तो ये वाला एंगल 85 डिग्री का आएगा। समझ गए? किसी को कोई समस्या, कोई परेशानी? क्लियर है? आप बोलोगे यस सर एकदम क्लियर है। चलिए नेक्स्ट, अगला कॉन्सेप्ट सब बच्चे समझेंगे मेरे भाई। सीजर या कैंची फिगर, सीजर या कैंची फिगर कॉन्सेप्ट। ठीक है बच्चों, सब मेरे भाई अपनी कॉपी में लिख लेंगे। कैंची फिगर कॉन्सेप्ट क्या है मेरे भाई? कैंची फिगर कॉन्सेप्ट। क्लियर है? चलिए देखो, ये आपके सामने जो दिखाई दे रहा है ये एक चतुर्भुज ही है, पर ये चतुर्भुज देखने में कैंची जैसी लग रहा है। आप कैंची को खोल दो, ऐसी तो दिखती है मेरे भाई। ये एक चतुर्भुज ही है। ध्यान से देखा जाए इसमें कितने कोने? ए बी सी डी, 4 कोने ना, 4 कोने। भुजाएं कितनी है? एक भुजा, दूसरी भुजा, तीसरी भुजा और चौथी भुजा। 4 भुजाओं से घिरी आकृति तो है। क्या है ये? चतुर्भुज। लेकिन इस चतुर्भुज की शेप कैसी है? कैंची जैसी, इसलिए हम बोलते हैं इसको कैंची फिगर। है ये क्वाड्रिलेटरल ही। समझ में आया? आप बोलोगे जी सर समझ में आया, बहुत बढ़िया। अब ध्यान से सुनेगा। कॉन्सेप्ट है कि इस कैंची फिगर के या इस चतुर्भुज के 3 एंगल, ये एक एंगल x डिग्री का है, ये एंगल y डिग्री का है, ये एंगल z डिग्री का। 3 इंटीरियर एंगल हैं। समझ में आया प्यारे बच्चों? ये इस चतुर्भुज के 3 इंटीरियर एंगल हैं। इस कैंची फिगर के 3 इंटीरियर एंगल है। ये बच गया जी चौथा वर्टेक्स। चौथा वर्टेक्स बच गया है प्यारे भाइयों। ये चौथे वर्टेक्स पे बाहर की ओर बना एंगल है, बाहर की ओर। ये एक्सटीरियर एंगल नहीं है, कहीं आप इसको एक्सटीरियर एंगल समझ ले। एक्सटीरियर एंगल नहीं होता। एक्सटीरियर एंगल कैसे बनता है? एक्सटीरियर एंगल बनता है बढ़ाने पे। ये एक्सटीरियर एंगल नहीं है प्यारे बच्चों, ठीक है ना? ये बाहर की ओर बना एंगल है। ये एंगल सी पे अंदर की ओर एंगल बन रहा है प्यारे बच्चों, है ना? और ये बन रहा है बाहर की ओर, बाहर की ओर प्यारे बच्चों। तो ये एंगल कितने डिग्री का होगा बताइए? इस एंगल की वैल्यू क्या होगी? कैंची फिगर में 3 आंतरिक कोण x डिग्री, y डिग्री और z डिग्री है। चौथे वर्टेक्स पे, इस चौंच पे ये बाहर की तरफ एंगल बनना है, बाहर की तरफ। समझेगा ना? बाहर की तरफ एंगल बनना है। इसकी वैल्यू क्या होगी बच्चों बताओ? इसकी वैल्यू होगी x प्लस वाई प्लस जेड। तीनों एंगल का सम, ये x है, ये y है, z है, तीनों एंगल का सम x डिग्री प्लस y डिग्री प्लस z डिग्री। समझे प्यारे भाई? लिख लीजिए। किसी भी कैंची फिगर में 3 इंटीरियर एंगल आपको दिए हैं, तो ये जो चौंच पे जो एंगल बनना है, चौंच पे बाहर की ओर, बाहर की ओर, ये एंगल कितना होगा? x प्लस वाई प्लस जेड। समझ में आया प्यारे बच्चे? आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है बच्चे? चलो देखो, आप कहोगे सर कैसे हुआ? भाई ये बस स्पेशल तरह का दिखने वाला क्वाड्रिलेटरल है ये क्वाड्रिलेटरल, कोई अलग चीज तो है नहीं। आप मेरी बात बताना, ये क्या है प्यारे बच्चों? एक चतुर्भुज है। ये क्या है? एक चतुर्भुज। चतुर्भुज के चारों एंगल का सम कितना होता है? 360 डिग्री। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी कितना होगा? 360 डिग्री।
कोई भी कोना पकड़ लीजिए, मान लीजिए प्यारे बच्चे मैंने ये वाला कोना पकड़ लिया, ये इस पे अंदर की ओर जो बनना है सचिन, ये क्या है? इंटीरियर एंगल एट वर्टेक्स डी। ये क्या है? इंटीरियर एंगल एट वर्टेक्स डी। और प्यारे बच्चों मैं आपसे पूछूं ये क्या है फिर? ये इस कोने पर बाहर की ओर बनने वाला एंगल है। कोई भी कोना पकड़ लो, ये एंगल कितना आएगा? 360 डिग्री माइनस डी। पूरा एक राउंड कितने डिग्री का होता है? 360 डिग्री का। ये एंगल डी है, तो ये एंगल कितना बचा? 360 डिग्री माइनस डी। और 360 डिग्री माइनस डी क्या होगा बताओ? 360 डिग्री माइनस डी क्या होगा भाई? एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी बराबर 300। अगर आप एंगल डी को उधर ले जाओगे तो 360 डिग्री माइनस डी किसके बराबर आ गया? एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी। ये आ गया कि नहीं आ गया? एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल, यानी कि चतुर्भुज में किसी भी शीर्ष पर ये बाहर की तरफ वाला एंगल, बाहर की तरफ, एक्सटीरियर नहीं। एक्सटीरियर कैसे बनता है? एक्सटीरियर तो ये बनता है साइड बढ़ा के। मैं एक्सटीरियर नहीं कह रहा, किसी भी चतुर्भुज में किसी भी कोने पर बाहर की तरफ वाला एंगल, आंतरिक कोण के अलावा बाहर की तरफ वाला एंगल, इसकी वैल्यू क्या होगी? बाकी बचे तीनों कोणों का सम के बराबर होगा। सबको मेरी बात समझ में? बहुत सिंपल प्रूफ है कि नहीं बच्चे? इन एनी क्वालिटल कोई भी कोना, चाहिए कोना पकड़ लो, चाहिए कोना पकड़ लो, चाहिए कोना पकड़ लो, कहीं भी पकड़ लीजिए, बाहर की तरफ बनने वाला एंगल क्या होगा? तीनों आंतरिक कोणों के योग के बराबर होगा, ए प्लस बी प्लस सी। तो मेरे प्यारे दोस्त, मेरे प्यारे भाई, सेम चीज यहां भी तो है। ये क्या है? कैंची फिगर। तीन एंगल हैं अंदर के एक्स वाई जेड। ये क्या है? एक कोना है, इस कोने पे ये बनना है अंदर की ओर आंतरिक कोण, और ये बनना है बाहर की ओर बाह्य कोण। तो इसकी वैल्यू क्या होगी? तीनों का सम एक्स प्लस वाई प्लस। समझ में आया बच्चों? कोई डाउट तो नहीं? क्लियर है? मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। चलिए ये बताओ प्यारे स्टूडेंट, ये क्या है? ये 40 डिग्री है, 25 डिग्री है, 35 डिग्री है। बताओ एंगल थीटा कितने डिग्री का होगा? फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। इतना सा सवाल है, कौन करेगा? है 40 डिग्री, 25 डिग्री, 35 डिग्री, थीटा क्या आएगा? क्या आएगा मेरे भाई? थीटा 25 प्लस 35, 60 प्लस 40, 100। भाई चौथे कोने पे बाहर की तरफ वाला एंगल क्या आएगा? तीनों आंतरिक कोणों का योग 100 डिग्री। आंसर 1 सेकंड में सॉल्व हो गया। चले खत्म। आइए अगला कॉन्सेप्ट प्यारे बच्चों, अगला कॉन्सेप्ट समझें। चलिए मेरे भाई, मैं आपके सामने कोलेटरल बना लेता हूं। कैसा भी कोलेटरल आप बना लीजिए, कैसा भी कोलेटरल आप बना लो। मैंने ये बना लिया, ठीक है? चाहे आप कोलेटरल कैसा भी बनाओ प्यारे बच्चों, आप ऐसे बना लो, ठीक है? कैसा भी चतुर्भुज बनाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैंने आपके सामने चतुर्भुज बनाए हैं प्यारे बच्चों। अब बताइए, इसके दो आंतरिक कोण हैं, ये ए डिग्री का और ये बी डिग्री का। ये क्या है? दो इंटीरियर एंगल, ठीक है ना? कहीं भी ले सकते हैं दो इंटीरियर एंगल। ये ए डिग्री का है और ये बी डिग्री का है। ये चतुर्भुज के क्या है? दो आंतरिक कोण, ठीक है बच्चे? इंटीरियर एंगल बना दिए। अब बाकी दो वर्टेक्स पे आपको बनाने एक्सटीरियर एंगल। बाकी जो दो वर्टेक्स बने उन पे आपको बनाने हैं बाहर बढ़ा के एक्सटीरियर एंगल। बाहर बढ़ा के एक्सटीरियर एंगल, ये एक्स डिग्री का है और ये वाई डिग्री का। समझे? ऐसे यहां देखेंगे, ये चतुर्भुज है, ये ए डिग्री, ये बी डिग्री। तो बाकी दो वर्टेक्स पे आपको बनाने हैं एक्सटीरियर एंगल। ऐसे बनाएंगे ना। एक्सटीरियर एंगल कैसे बनते हैं? आगे बढ़ाने पे ये एक्सटीरियर एंगल बनेगा, ये एक्स डिग्री और ये वाई डिग्री। यानी कि किसी भी चतुर्भुज में हमने दो वर्टेक्स पे बनाए इंटीरियर एंगल और बाकी दो वर्टेक्स पे बनाए हमने एक्सटीरियर एंगल। याद रखिएगा, ये कई बार सीधी थ्योरम भी पेपर में आई है। चतुर्भुज में प्यारे बच्चों, सब बच्चे मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, दो वर्टेक्स पे हमने बनाए आंतरिक कोण और बाकी दो वर्टेक्स पे हमने बनाए एक्सटीरियर एंगल, बाह्य कोण। तो हमेशा
इंटीरियर एंगल का सम माने ए डिग्री प्लस बी डिग्री बराबर होगा एक्सटीरियर एंगल का सम एक्स डिग्री प्लस वाई डिग्री। ये बराबर होगा प्यारे बच्चों, ठीक है। चतुर्भुज में किन्हीं भी दो वर्टेक्स पे बने इंटीरियर एंगल का सम और बाकी दो वर्टेक्स पे बने एक्सटीरियर एंगल का सम हमेशा बराबर होता है, ठीक है ना प्यारे बच्चों। कोई तकलीफ? आप इसको खुद से प्रूफ भी कर सकते हो, लेकिन प्रूफ करने की कोई जरूरत नहीं है ना, है भाई। ये आप सी डी मान के इसको प्रूफ भी कर सकते हो, ठीक है मेरे भाई, लेकिन प्रूफ करने की कोई जरूरत नहीं है, कोई टाइम वेस्ट नहीं करना प्यारे बच्चे आपको। बस आपको याद ही रह जाए, इतनी बहुत बड़ी बात है, याद ही रह जाए। किसी त्रिभुज में किन्हीं भी दो आंतरिक कोणों का योग बाकी दो शीर्षों पे बने बाह्य कोणों के योग के बराबर होता है। कहीं भी हो, ए बी आंतरिक है बाकी दो बाहरी हैं, ए बी आंतरिक है बाकी दो बाहरी हैं, इनका योग क्या आएगा? हमेशा बराबर आएगा। खत्म। तो सारे कॉन्सेप्ट थे चतुर्भुज को लेकर, एक बार फिर से रिवीजन कर लीजिए। चतुर्भुज में चार कोण चार भुजाएं बराबर होती हैं, ये रेक्टेंगल ये स्क्वायर होता है चतुर्भुज प्यारे बच्चों। चारों एंगल का सम 360 डिग्री होता है। ये है कैंची फिगर, कैंची फिगर में चोंच पे बना एंगल बाकी तीनों एंगल के सम के बराबर होगा। ये कॉन्सेप्ट इतना ही है, बस इतना ही आपको जानना। चलिए सवाल लगाना सचिन वो वाला। हैं करिए प्यारे बच्चों, ये टफ सवाल सीएचएसएल मेंस 2025 का लेटेस्ट पेपर का ये टफ सवाल, इतना टफ सवाल था ये कि लौंडे देख के ना भाई रोए। एग्जाम सेंटर में रुमाल कम पड़ गए आंसू पहुंचने को बालकों के। क्या है? एक चतुर्भुज एबीसीडी में तीन आंतरिक कोणों के माप ए बराबर 98 डिग्री, बी 82 डिग्री और सी 110 डिग्री है। एंगल डी का माप ज्ञात कीजिए। समझे बच्चों? चलो, है हिम्मत आप पे बताने की? हैं? वो तो नकल से बता दे रहे हो तुम एआई से। एआई ना होता तो तुम पे बता पाते हैं भाई। तीन एंगल दिए चतुर्भुज के, चौथा एंगल कैसा आएगा? 360 डिग्री में से इन तीनों को घटा दो, ए प्लस बी प्लस सी कितना है? 98 प्लस 22 180 प्लस 100 है भाई 290। 360 में से 290 घटा देंगे कितना आएगा? एंगल डी बराबर 70 डिग्री। ठीक है बच्चों, ऑप्शन नंबर बी। चले आगे चलते हैं प्यारे स्टूडेंट। अगला सवाल है स्टूडेंट आपके सामने यहां पर 38। कोई बात नहीं है, बीच में मैंने यहां पे गलत डाल दिया टाइप, चलो कोई दिक्कत नहीं है भाई। हाँ बताइए क्या आंसर है सवाल का। सवाल नंबर 38, दिए गए आकृति में एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 ज्ञात करें। ठीक है प्यारे बच्चों, बताइए। आपके सामने एक आकृति दे रखी है, क्या बताना है मेरे भाई इसमें?
स्टार दे रखा है, स्टार बनाते हैं ना बचपन में हम लोग ऐसे करके। तो इसमें एंगल 1 2 3 4 5 जो चौचों पे एंगल बन रहे हैं उनका क्या बताना है, योग। ठीक है, ये चतुर्भुज वाले सवाल नहीं है, वो अभी कराऊंगा थोड़ी देर में। ठीक है, ये ट्राइंगल के एंगल वाले सवाल है, ट्राइंगल के एंगल वाले क्वेश्चन नहीं है। बताओ जरा, देखिए आकृति में 1 + 2 + 3 + 4 + 5, ये बताइए क्या होगा। बहुत अच्छा, बहुत प्यारा सवाल है भाई। चलिए, परेशानी क्या है, क्या परेशानी इस सवाल में, व्हाट इज द प्रॉब्लम, क्या प्रॉब्लम है भाइयों। प्रॉब्लम यह है कि सारे एंगल बिखरे हुए हैं, हर चौंच में घुस रहा है एंगल। तो इस सवाल को सॉल्व करने के लिए सबको हमें एक जगह लाना पड़ेगा, एक जगह लाना पड़ेगा कि नहीं सबको, है मेरे भाई। तो आप किसी भी एक चौंच पे ध्यान दो, जो भी चौंच आपको पसंद आ रही हो। जैसे कि हम यहां पे ध्यान देते हैं प्यारे बच्चों, इस वाली चौंच पे, है ना। कोई तकलीफ, आप बोलोगे नहीं सर। अब आपको दिखाई दे रहा है ये एंगल 5 है, ये एंगल 3 है, तो ये एंगल कितना आएगा प्यारे बच्चों, बताओ। 5 + 3 नहीं होगा क्या, क्या ये एंगल 5 + 3 नहीं होगा, हुआ कि नहीं होगा, नहीं समझे होंगे। आपको दिखाई दे रहा है ये ट्राइंगल, और ये इस ट्राइंगल का क्या बन रहा है इधर, ये ट्राइंगल का एक्सटीरियर एंगल बन रहा है। त्रिभुज है, त्रिभुज का क्या बन रहा है, ये एक्सटीरियर एंगल, देख रहे हैं। इस साइड को आगे बढ़ाने से अगर ये एंगल 5 है, एंगल 3 है, तो ये तीसरे वर्टेक्स पे क्या बनना है, एक्सटीरियर। एक्सटीरियर एंगल क्या है, एंगल 5 + एंगल, कोई डाउट, आप बोलोगे नहीं सर कोई डाउट नहीं। आप इसको देखो, ये एंगल 4 है, ये एंगल, तो ये क्या होगा फिर, एंगल 2 + एंगल 4। आप बोलोगे सर कैसे, भाई आप इस ट्राइंगल को देखो, केवल जो मैं दिखाऊं इस वाले त्रिभुज को देखो। इस त्रिभुज में ये एंगल 2 है, ये एंगल 4 है, तो तीसरे वर्टेक्स पे बाहर की ओर एक्सटेंड करने से क्या बनना है, एक्सटीरियर एंगल। तो इस एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू क्या आएगी, एंगल 2 + एंगल, इस एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू क्या आएगी, एंगल 2 + एंगल 4। कोई तकलीफ, आप बोलोगे नहीं सर। तो प्यारे बच्चों सब कुछ समेट के ले आए इस वाले ट्राइंगल में। इस वाले ट्राइंगल में एंगल 1 है, ये एंगल 2 + 4, एंगल 3 + 5, सब कुछ जोड़कर कितना बनना चाहिए, 180 डिग्री। तो सब कुछ 180 आ गया। एंगल 1 + एंगल 2 + एंगल 4 + एंगल 5 + एंगल 3 कितना आ गया, 180 डिग्री। बताओ अच्छा सवाल है कि नहीं, कोई तकलीफ, मुझे नहीं लगता कोई डाउट है। आप किसी भी चौंच में समेट लेते, मैंने तो एक चौंच पकड़े, आप किसी भी चौंच में समेट सकते थे, है ना। अच्छा सवाल है, आइए आगे चलते हैं। ये बताओ जी इस सवाल का क्या आंसर होगा। सवाल नंबर आपके सामने 39 करो। दिए गए डायग्राम में ट्राइंगल एबीसी में यदि थीटा बराबर 80 डिग्री, तो अन्य दो में से प्रत्येक एंगल की माप क्या होगी। ठीक है प्यारे बच्चों, बताओ। आपके सामने डायग्राम दिया है, इस डायग्राम में ये दोनों भुजाएं बराबर है, ये भी 3 सेंटीमीटर है, ये भी 3 सेंटीमीटर है। ये एंगल थीटा बराबर है 80 डिग्री के। तो पूछा है अदर दो एंगल में से प्रत्येक एंगल की माप क्या होगी। अदर टू एंगल्स में से ईच एंगल क्या होगा, ईच ऑफ अदर टू एंगल्स विल बी, है बच्चों बताओ। ये ट्राइंगल एबीसी में ये भुजा 3 है, भुजा 3 है, ये 80 डिग्री है, तो ये कैसा ट्राइंगल है प्यारे बच्चों, आइसोसेलेस ट्राइंगल, समद्विबाहु त्रिभुज। ये समद्विबाहु त्रिभुज है, इसमें दो भुजाएं बराबर है, ये भी 3 है, ये भी 3 है। तो अगर ये दो भुजाएं बराबर है तो दोनों एंगल भी बराबर होंगे। जो एंगल ये होगा सेम यही एंगल ये वाला भी होगा, कि समद्विबाहु त्रिभुज में बराबर भुजाओं के सामने के कोण भी इस तरीके से क्या आते हैं, बराबर ही आते हैं। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। तो अगर ये एंगल 80 डिग्री है तो बाकी जो दो एंगल बचे उनका सम क्या आना चाहिए, 100 डिग्री। भाई ट्रायंगल के तीनों एंगल को जोड़ के आना चाहिए 180 डिग्री। ये अगर 80 डिग्री है तो बाकी दो एंगल को जोड़ के आएगा 100 डिग्री, क्योंकि 100 + 80 100। तो इन दोनों एंगल को जोड़ के 100 डिग्री आएगा। और ये दोनों एंगल कैसे होंगे, बराबर। ये दोनों एंगल बराबर होंगे तो आधा आधा कितने कितने डिग्री के होंगे, 50 डिग्री के। ये एंगल भी 50 डिग्री का होगा और ये एंगल भी 50 डिग्री का होगा। ऑप्शन नंबर, कोई डाउट नहीं। आइए अगला सवाल है मेरे मित्र आपके सामने, यहां पे सवाल नंबर 40। कौन करेगा बताओ।
एसएससी एमटीएस 2025 के पेपर का सवाल क्या दिया है? दिए गए फिगर में एंगल पी एस क्यू बराबर 125 डिग्री, ये फिगर है, ये वाला एंगल है 125 डिग्री। आगे क्या बोला है? एंगल पी आर टी 110, पी आर टी यानी कि ये वाला एंगल कितना है प्यारे मित्र? 110। तो आपसे पूछा एस पी आर, ये वाला एंगल आपसे पूछा है एस पी आर, ये वाला एंगल पूछा है, ये ना एस पी आर, सब सही है। दिए गए डायग्राम में एंगल पी एस क्यू 125 डिग्री, एंगल पी आर टी 110 डिग्री है, ये आपसे पूछा है। देखो ये आपसे पूछा है तो बाकी ये जो तामझाम ये एक्स्ट्रा था इसकी कोई जरूरत है ही नहीं। क्या जरूरत है मेरे भाई? क्या यही है ना सवाल कि इस ट्रायंगल में 125 डिग्री 110 डिग्री ये वाला एंगल आपसे पूछा है कि नहीं प्यारे बच्चों? बताओ क्या होगा ये? क्या होगा जी ये वाला? बहुत आसान है। ये 125 डिग्री है तो ये वाला एंगल कितना आएगा? 55 डिग्री का। ये 110 डिग्री तो एंगल कितना आएगा? अब बताओ इस ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना आना चाहिए? तो 55 प्लस 70, 180 में से 125 घटाऊंगा, ये 55 डिग्री आंसर। ठीक है, या आप ऐसे भी कर सकते थे प्यारे बच्चों कि भाई ये 110 डिग्री तो ये कितना आएगा? 70 डिग्री। आप खुद बताओ इस ट्रायंगल का ये क्या बन गया? एक्सटीरियर 125 डिग्री, तो बाकी दोनों को जोड़ के क्या आएगा? 125। ये 70 है तो ये क्या आएगा? 55। ये 70 है प्यारे बच्चों तो क्या आएगा? ये 55, क्योंकि 70 और प्लस का 55 ये बन गया एक्सटीरियर 125। तो इस सवाल का आंसर है 55 डिग्री, डी ऑप्शन प्यारे दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। यस, अब यहां से जो है चतुर्भुज वाले सवाल है, यहां से चतुर्भुज वाले सवाल है मेरे भाई। बताइए क्या आंसर आएगा आपके सामने? सवाल नंबर 41 करिए। हम भी तो देखें कौन बताएगा इस सवाल को। एक चतुर्भुज पी क्यू आर एस में यदि एंगल क्यू और एंगल एस के मापों का योग 150 डिग्री है, जबकि P और R का माप 4:3 के रेशियो में है, तो आपसे पूछा है एंगल R का माप क्या होगा। समझे? कोई डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, सीधा दिमाग में सोचो किसी भी क्वाड्रेंटल के चारों एंगल का सम बराबर 360 डिग्री। तो बोला है एक क्वाड्रेंटल PQRS में यदि एंगल Q और एंगल S का सम 150 है, अगर Q और S का सम 150 है तो बाकी एंगल कौन से बचे? P और R, है ना? P और R का सम कितना आएगा प्यारे बच्चों? बताओ। अगर किसी क्वाड्रेंटल में एंगल Q और एंगल S को जोड़ के 150 डिग्री आ रहा है, सम ऑफ Q एंड S 150 डिग्री, तो बाकी दो एंगल जो बचे P और R उनका सम क्या आएगा? 360 डिग्री में से 150 घटाएंगे यानी कि 210 डिग्री। 360 में से 150 घटाएंगे 210 डिग्री। एंगल P और R का रेशियो 4:3 का अनुपात में, P और R का रेशियो कितना है? 4:3। तो एंगल P प्लस R क्या आएगा? P प्लस R आएगा 4 + 3, 7 की वैल्यू है 210 डिग्री। कितने गुना? 30 गुना। तो आपसे पूछा एंगल R, एंगल R भी 3 का क्या आएगा? 30 गुना, यानी कि 90 डिग्री। एंगल R क्या पूछा? 3 यूनिट, 3 की वैल्यू भी 30 से गुणा करेंगे क्या आएगा? 30 तिया 90 डिग्री। असिस्टेंट लोको पायलट का सवाल था, इजी है ना? आइए आगे चलते हैं प्यारे बच्चों। बताओ सवाल नंबर आपके सामने यहां पर मेरे दोस्त 42 एमटीएस 2025 का सवाल है। सभी बच्चे जल्दी से करके दिखा देंगे तुरंत सेकंडों में। ये 80 डिग्री, ये 10 डिग्री, ये बाहर 140 डिग्री, ये वाला एंगल क्यों का मान आपसे पूछा है कितने डिग्री का है? बता दे जरा। हैं? इतनी तेज कैसे हो गई है? कहां से टिप रहे हैं ये कैंची फिगर है प्यारे बच्चों। कैंची फिगर में ये इस चोंच पे बना बाहर वाला एंगल है, तो इसकी जो वैल्यू आएगी बाकी तीनों अंदर वाले एंगल का सम होगी।
अगर 140 डिग्री है तो अंदर के तीनों इंटीरियर एंगल को जोड़ के 140 आना चाहिए। बताओ 80 + 10 90, तो कितना आएगा? 140 में से 90 घटाएंगे यानी कि ये एंगल क्यों 50 डिग्री आ गया। कौन सा ऑप्शन है, समझे ना? चलिए सवाल नंबर स्टूडेंट आपके सामने यहां पर 43। बताओ जी क्या आंसर है? दिए गए डायग्राम में एक्स का मान क्या होगा? ये कैंची फिगर है, ये ए है, ये सी है, ये एक्स है, ये चौथे वर्टेक्स पे बाहर की ओर बना एंगल है। तो एंगल बी क्या आएगा? एंगल बी बराबर आएगा तीनों अंदर का सम ए प्लस सी प्लस एक्स। यहां से एक्स की अगर मैं वैल्यू निकालूंगा तो ए और सी इधर आएगा, तो एक्स का मान आएगा बी माइनस ए माइनस सी। ठीक बच्चों, बी माइनस ए माइनस सी। बताइए सवाल नंबर स्टूडेंट आपके सामने यहां पर 44 करिए, बनाओ। हो हैं ए सी डी सब आ गए। चलिए दिए गए डायग्राम में एंगल ए सी बी प्लस एंगल बी ए सी 80 देख लेते हैं। एंगल ए सी बी माने ये वाला एंगल है बच्चों, और एंगल बी ए सी मतलब ये वाला एंगल। इन दोनों एंगल को जोड़ के कितना आ रहा है? 80 डिग्री। ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल 80। अगर इन दोनों एंगल का सम 80 है तो ये इस ट्राइंगल एबीसी का एक्सटेरियर एंगल है। ये कितना आएगा प्यारे बच्चों?
80 डिग्री आएगा कि नहीं आएगा? दिमाग लगाना है थोड़ा सा कि हम बात कर रहे हैं ट्राइंगल एबीसी की। ट्राइंगल एबीसी के एक एंगल ये है, एक एंगल ये है ना, ये एंगल सी और ये एंगल ए, दोनों को जोड़कर 80 आ रहा है। तो तीसरे वर्टेक्स पे बाहर की ओर बना ये एक्सटेंड एंगल, ये क्या आएगा? 80 डिग्री। आगे एंगल बी डी ई 35, बी डी ई यानी कि ये वाला एंगल 35 डिग्री। उसके साथ बीसीई, बीसीई यानी कि ये 45 डिग्री। तो आपसे क्या पूछा है? एंगल ई जो चित्र में दिखाएगा, जो मार्क्ड एंगल है एंगल ई, यानी कि ये वाला एंगल बाहर की ओर ये बताना है। तो आपको क्या दिखा रहा है? दिखाई दे रहा है प्यारे बच्चों, यहां पे ये दिखाई दे रहा है ना कैची फिगर। तो इस कैची फिगर में बाहर की ओर जो बना एंगल है क्या आएगा? आंतरिक तीन कोणों का योग, यानी कि 80, 45 प्लस 35, 80 प्लस 80, तो ये वाला 160 डिग्री का, ऑप्शन नंबर सी। आइए अगला सवाल बताएंगे। सवाल नंबर 45 बनाओ। आपके सामने चित्र दिया है, एंगल ए प्लस एंगल बी का माप क्या होगा? ये ए है और ये बी है। ए प्लस बी का माप क्या होगा? सोचो जरा। कुछ तो सोचना पड़ेगा आपको। क्या आएगा भाई मेरे? बहुत बढ़िया सवाल है ये, गजब क्वेश्चन है, आया हुआ है 10 साल पुराना क्वेश्चन है एसएससी का ही, ठीक है, 10 साल पुराना। करो मेरे दोस्त। ये बी और ए ये दिखाई, अच्छा ये ऐसे ऐसे क्रॉस लाइन खिंच रही है ना, ये 130 डिग्री है, तो ये वाला एंगल भी कितना होगा? 130 डिग्री। क्यों? वर्टिकल अपोजिट एंगल। दो अगर ऐसे लाइन खींची जाए, इंटरसेक्ट करें एक दूसरे को, तो अपोजिट एंगल बराबर होंगे थीटा थीटा। ये क्या है? वर्टिकल अपोजिट, वर्टिकल अपोजिट एंगल बराबर होंगे प्यारे बच्चों ना। कैसे होगा? कैसे चली भैया? अब आप देखो, इसको भूल जाओ। यही ज्योमेट्री की खास बात है कि इंसान को जितना अगर देखना है केवल उतना दिखाई दे तो खुश हो जाए जिंदगी में। देखो मजा आया कि नहीं? क्या दिखाई दे रहा है आपको? क्या दिखाई दे रहा? मस्त है ना? कैंची फिगर, ये है बेटे कैंची फिगर। उसमें एक चौंच पे दिख रहा है आपको बाहर की ओर एंगल 130 डिग्री, तो अंदर वाला सब कुछ क्या होना चाहिए? जोड़ के 130 डिग्री। ये 50 डिग्री है, तो बाकी ए प्लस बी क्या आना चाहिए? ए प्लस बी आना चाहिए। 130 में से 50 घटाओ, यानी कि ए प्लस बी 80 डिग्री। ऑप्शन नंबर, चले समझ आया, ठीक है। आगे चलते हैं, बताएंगे। सवाल नंबर आपके सामने 46। आओ, ये बढ़िया सवाल है, देखते हैं कौन बच्चा कर पाता है। फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। थीटा निकाल दो, थीटा। ये 40 डिग्री है, ये 110 डिग्री है। ये क्या दिखाई दे रहा है आपको? अल्फा अल्फा है ना? ये अल्फा अल्फा यानी कि आधा आधा एंगल हो रहा है। ये अल्फा, ये अल्फा। ये दिखाई दे रहा है आपको बीटा बीटा, ये बीटा, ये बीटा। तो ये निकालना है आपको थीटा। समझे ना मेरे भाई? बताइए, समझे? वैसे तो इसकी डायरेक्ट ट्रिक है, पर कितना फॉर्मूला रटोगे? एक लिमिट तक ही आदमी फॉर्मूला याद कर सकता है। हर फिगर का फॉर्मूला होता है, हर फिगर का फॉर्मूला रट सकते हो क्या आप लोग? जनरल थ्योरम याद कर सकते हैं। ध्यान से सुनेगा। जैसे आपको ये क्या दिखाई दे रही है सचिन प्यारे भाई? ये आपको दिखाई दे रही है कैंची फिगर, दिखाई दे रही है ना? क्या दिखाई दे रही है? कैंची फिगर। इसमें दो एंगल के आपको बाइसेक्टर खींचा, एंगल का बाइसेक्टर खींचा अल्फा अल्फा, ये बाइसेक्टर खींचा बीटा बीटा। बाइसेक्टर ही होना चाहिए। तो ये 40 डिग्री 110 डिग्री, बीच में क्या अटक रहा है? ये बीच में अटक गया, थीटा बीच में अटक गया, तो इसकी वैल्यू भी बीच की होगी, यानी कि इन दोनों का एवरेज 40 डिग्री प्लस 110 डिग्री बटे 2, यानी कि 150 बटे 2। क्या आंसर आ गया थीटा का? 75 डिग्री। ये तो हुआ अगर किसी बच्चे ने खूब प्रैक्टिस कर रखी है, याद कर रखा है, रट रखा है ना बच्चे। दूसरा कि भैया इस सवाल को बेसिक से कैसे करेंगे, है ना? हमें जितनी नॉलेज है उसी के आधार पर। तो
तो आपको क्या दिखाई दे रहा है मेरे भाई? ये आपको दिखाई दे रहा है यहां पे कैंची फिगर। कैंची फिगर में प्यारे स्टूडेंट मुझे बताओ, ये एक्सटीरियर एंगल है, एक सॉरी एक्सटीरियर एंगल नहीं, एक शीर्ष पे बाहर की ओर बना एंगल है 110 डिग्री। तो इस 110 डिग्री की वैल्यू अंदर वाले तीनों एंगल के बराबर होनी चाहिए। अगर ये 110 डिग्री है तो अंदर वाला तीनों जोड़ के क्या आएगा 110, ये 40 डिग्री है, तो बाकी फिर ये कितना आएगा, इन दोनों को जोड़ के कितना आना चाहिए 70। भाई 40 इन दोनों को जोड़ के 70 आएगा तभी तो 110 होगा। बोलो, बाहर वाली आप कैंची फिगर देखो, बाहर वाली कैंची फिगर में 110 डिग्री है, ये एंगल कितना 110 डिग्री, ये 40 डिग्री है, तो बाकी के दोनों ये कितने दिखेंगे प्यारे बच्चों फिर 70। ये यानी कि अल्फा प्लस अल्फा 2 अल्फा, बीटा प्लस बीटा 2 बीटा, 2 अल्फा प्लस 2 बीटा कितना होना चाहिए 70 डिग्री। तो इस हिसाब से अल्फा प्लस बीटा बराबर 35 डिग्री आ गया। अल्फा प्लस बीटा 35 डिग्री आ गया कि नहीं आ गया? बाहर वाली सीजर कैंची फिगर देखो 110 डिग्री है, यहां बना एंगल तो 40 डिग्री, ये अल्फा प्लस अल्फा 2 अल्फा, बीटा प्लस बीटा 2 बीटा, ये 70 होना चाहिए। 2 अल्फा प्लस 2 बीटा बराबर 70, अल्फा प्लस बीटा बराबर 35। हमें थीटा निकालना है। अब बताओ थीटा कहां आ रहा है? थीटा आ रहा है इस वाली कैंची फिगर में। इसी में क्या आ रहा है थीटा। इसका एक जो है एक कोने पे बाहर की ओर बना एंगल, ये एंगल थीटा है। तो अगर ये 40 डिग्री है, अल्फा प्लस बीटा कितना है, तो ये कितना आएगा प्यारे बच्चों, इन तीनों एंगल का सम 40 डिग्री प्लस अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा है 35, अल्फा प्लस बीटा 35 और ये 40, 35 प्लस 40 कितना आ गए 75 डिग्री। ये सवाल का आंसर है। कौन सा ऑप्शन है? सी। कोई डाउट? सबको समझ में आया ना? मुझे नहीं लगता यहां तक कोई डाउट है। चलिए आखिरी सवाल करेंगे इस टाइप का। सवाल नंबर है आपके सामने 47। बनाओ क्वेश्चन नंबर 47 स्टूडेंट आपके सामने, जल्दी से करिए क्या आंसर है। आखिरी सवाल इस प्रकार का, ठीक है, चतुर्भुज पर लास्ट क्वेश्चन। ये सीडीएस के पेपर का पूछा हुआ सवाल है। अगर किसी बच्चे ने ये सवाल करके दिखा दिया तो भाई साहब वो वाकई में हीरा लड़का, हीरा है ना, बाकी कीड़ा। चलो बच्चों 1 2 3 4 5 6 7 8 बताओ। ये ऐसे कीड़ा सा बना दिया प्यारे बच्चों, है ना, कीड़ा सा टाइप बना दिया। यहां पे ये 1 2 3 4 5 6 7 8 एंगल के नाम दिए। इन सभी एंगल्स का क्या बताना है? सम। क्या बताना है प्यारे बच्चों? सम। क्या आएगा 240 डिग्री, 360 डिग्री, 540 डिग्री या 720 डिग्री? यही है बच्चे, बताओ जरा। लिसन, ध्यान से देखा जाए इन सब एंगल का सम बताना है। ये 1 है, ये 2 है, तो ये इस ट्राइंगल का एक्सटीरियर है। अगर देखा जाए इस ट्राइंगल को केवल ये 1 ये 2 तीसरे वर्टेक्स पे बाहर की ओर बढ़ाने पर, सुनना, तीसरे वर्टेक्स पे बाहर की ओर बढ़ाने पर ये क्या बन गया, ये 1 ये 2, ये तीसरे वर्टेक्स पे क्या बन गया प्यारे बच्चों, ये क्या बन गया मेरे भाई, ये एक्सटीरियर एंगल बन गया। एक्सटीरियर एंगल कितना आएगा 1 + 2 यूनिट, ये 1 + 2 यूनिट, ठीक है। ऐसे ही ये 3 है 4 है, ये तीसरे वर्टेक्स पे साइड को आगे बढ़ाने पर ये बन गया एक्सटीरियर, कितना आएगा 3 + 4 यूनिट। यहां देखेंगे ये 7 है 8 है, ये बढ़ाने पर क्या बन गया एक्सटीरियर। इस ट्राइंगल को इस साइड को आगे बढ़ा के बना गया भाई ये कौन, ये 7 + 8 यूनिट है ना। ये बन गया प्यारे बच्चों, ये बढ़ाने पर है ये एंगल 5 + एंगल 6 है ना, एंगल 5 + एंगल 6। कोई तकलीफ? हमें क्या बताना है 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 एंगल क्या है। अब बताओ, ध्यान से देखा जाए मेरे भाई तो आपको क्या पता लगेगा, ये एक बन रहा है क्वाड्रेटल, एक चतुर्भुज है, एक चतुर्भुज है, दिख रहा है कि नहीं। अगर मैं इसको नाम भी देने लगूं कि माना जैसे
ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी। तो ये चतुर्भुज ए बी सी डी बन गया। और ये चतुर्भुज ए बी सी डी के चारों क्या बन गए? बाह्य कोण। ये चतुर्भुज ए बी सी डी के क्या बन गए? एक्सटीरियर एंगल्स। क्या बन गए? एक्सटीरियर एंगल्स। समझे ना? ये क्वालिटल ए बी सी डी के एक्सटीरियर एंगल्स बन गए। मैंने आपको बताया था कि किसी भी ट्राइंगल के तीनों एक्सटीरियर एंगल क्या होते हैं? 360 डिग्री, किसी भी ट्राइंगल के। ये बात केवल ट्राइंगल के लिए नहीं, ये किसी भी पॉलीगन के लिए सही है। चाहे त्रिभुज हो, चाहे चतुर्भुज हो, चाहे 5 भुजाओं वाला हो, चाहे 6 भुजाओं वाला हो, चाहे 7 भुजाओं वाला हो, कि कितनी भी भुजाओं वाला आप खींच लीजिए प्यारे दोस्तों, हमेशा उसके एक्सटीरियर एंगल का सम, जितने भी एक्सटीरियर एंगल होंगे, हमेशा एक्सटीरियर एंगल का सम 360 डिग्री ही होता है। मैं आगे आपको प्रूफ करके दिखाऊंगा, अभी नहीं पढ़ाया मैंने, पर लिख लीजिए कॉपी में कि किसी भी पॉलीगन में, चाहे वो ट्राइंगल हो, चाहे क्वाड्रिलेटरल हो, चाहे पेंटागन हो, चाहे हेक्सागन 6 भुजाओं वाला, चाहे 7 भुजाओं वाला, चाहे 50 भुजा वाला, चाहे 100 भुजा वाला, हमेशा सारे एक्सटीरियर एंगल का सम, ये एक्सटीरियर एंगल जैसे चतुर्भुज के 4 बन गए, इनका सम क्या आएगा? ट्राइंगल के तीनों एक्सटीरियर एंगल का सम 360, क्वाड्रिलेटरल के चारों एक्सटीरियर एंगल का सम 360, पेंटागन के 5 एक्सटीरियर एंगल का सम 360, हमेशा 360 डिग्री बनेगा। समझे ना मेरे भाई? खत्म। समझ में आया बच्चों? इसी के साथ ये टाइप खत्म होता है। आगे चलते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल, अगला कॉन्सेप्ट कल पढ़ाते हैं भाई ये। ठीक है मेरे भाई? कल मैं आपको पढ़ाऊंगा पैरेलल लाइन कॉन्सेप्ट। ठीक है दोस्त? आज इतना ही, कल करेंगे। बाय।